आप सभी ने 50 लाख लॉस वाला पार्ट देखा होगा जो वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 50 लाख रुपीस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर लॉस किया था। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के आप पहले तो वो वीडियो देखो कि किस तरीके से उसमें मैंने बताया है, और उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं बताता है कि किस तरीके से मैंने अपना लाइफ को वापस से रीबिल्ड किया, किस तरीके से मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन किया और फिर से मैं कैसे काम करने लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 महीने का मेरा रिकवरी प्लान बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उसके लिए है जिन्होंने कभी भी लॉस किया है ट्रेडिंग पे, या फिर वो स्टक है, उन्हें पता नहीं है आगे करना क्या है, ना ही प्रॉफिट कर पा रहे हैं, लॉस हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। या फिर जो डर रहे हैं स्टार्ट करने से भी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो आपको ये पहले से पता रहेगा क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, कोई मोटिवेशन में नहीं देने वाला हूँ, रियल प्लान में बताऊँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रियल रीज़न, सबसे पहला रीज़न जो है, पीपल रिकवर क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। और मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कैसे रिकवर करूँगा, क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहला रीज़न जो है, लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक बार में ही पूरा पैसा कमा लूँगा। अगर एग्जाम्पल मैंने 50 लाख रुपए नुकसान किया, तो मैं क्या सोच रहा था, उसके नेक्स्ट डे या एक हफ़्ता या 10 हफ्ते कैसे मैं बस कैसे भी करके मेरा जो नुकसान हुआ है वो वापस आ जाए। तो ये अगर मैं सोचूंगा तो कभी नहीं आएगा। सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा गलती ये होता है। दूसरा चीज़, हम लोग नंबर्स के पीछे छुप जाते हैं कि अब तो मेरा 50 लाख नुकसान हो गया है, अब क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। ये दोनों चीज़ आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इंस्टेड आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला चीज़, आपको अपना ब्लीडिंग रोकना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका, कि आप जो नुकसान कर रहे हो, आपका माइंडसेट उस टाइम पे ख़राब हो चुका है। इतना नुकसान होने के बाद आप जब भी ट्रेड लोगे, आपको लगेगा अब मुझे प्रॉफिट करना है कैसे भी, मुझे पैसा रिकवर करना है कैसे भी करके। उसके चक्कर में क्या होगा, बार बार फिर से नुकसान करने लगोगे आप। आपके साथ भी ये होता होगा, आई बिलीव। आप खुद अपने ऊपर रख करके देखो कि मान लो आज आपने नुकसान किया, नेक्स्ट डे आप गए ट्रेड करने और आप ये सोच के गए हो कि मैंने जो कल नुकसान किया था उसका डबल मैं कमाऊंगा या उतना मैं रिकवर कर लूँगा। क्या होता है, फिर से नुकसान हो जाता है, फिर से लॉस हो जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं रिकवर करने के पीछे भागना नहीं है। आप रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज लो। ठीक है, जितना भी अच्छा सेटअप मिल जाए, आपको दिख भी रहा हो कि ये वाला ट्रेड पे मुझे 100% मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा, मत लो ट्रेड। एक हफ्ता, एटलीस्ट एक महीने का या 2 महीने का पॉज लो। कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेडिंग करना नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप देखो डेमो अकाउंट पे थोड़ा बहुत ट्राई करो। ठीक है, जब तक का आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाता तब तक कोई ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका माइंड जो है अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आप 30 डेज़ वेट कर लो, एग्जैक्ट टोटल लॉस वगैरह जो है अपना अपना प्लान बनाओ। आप देखो कि क्यों लॉस हुआ, क्या रीज़न रहा इस लॉस के पीछे। उसके बाद जब 30 डेज़ हो जाए, फिर आपके पास देखोगे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर छोटा छोटा लॉट से आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग करना। पहले मान लो अगर आप 2 लॉट से 3 लॉट से कर रहे थे, अब आप किस लॉट से करोगे, 0.2 0.3, जब तक का आपका कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड नहीं हो जाता। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं रैंडमली अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा लॉट से बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा लॉट से मैं कर रहा हूँ, सो डैट मेरा वापस से वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो मेरा स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट था, वो वापस आ जाए। स्टेप नंबर 2, आपको अपना इनकम को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अभी क्या है कि आपका इनकम जो है वो ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट था मान लो, या उसके वजह से आप सब कुछ छोड़ चुके होगे। तो आपको वापस से जॉब करो या फिर फ्रीलांस करो, या जो भी चीज़ में हो, आप सेल्स में हो, डिजिटल मार्केटिंग पे हो या प्रोग्रामिंग में हो, जिस भी फील्ड में हो, वापस से आप उसको बिल्ड करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनकम अपना वहाँ पे बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि मेरा जो रोज़मर्रा का जो काम है, रोज़मर्रा का जो खर्च होता है, वो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, उसके लिए मेरे पास पैसा जो है वो आ रहा है। अगर ये क्लियर रहेगा ना, तो फिर आप ट्रेडिंग में अपना सही से दिमाग को सही जगह में लगा करके आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो
दूसरा पॉइंट में ये है कि अपना इनकम को आपको स्टेबलाइज करना है प्रॉपरली, ठीक है। नंबर 3, इसको बोलते हैं 3 बकेट मनी सिस्टम। इसका मतलब क्या है? सर्वाइवल पहला, दूसरा रिकवरी, तीसरा आता है फिर ग्रोथ आता है। मतलब सर्वाइवल जो आपको डे टू डे लाइफ का खर्च होता है उसको आपको पहले इम्प्रूव करना है, उसको आप एक बार सेटल कर लो कि मेरा जो खर्च है महीने का वो मेरा इस तरीके जॉब से आ जा रहा है। उसके बाद आप रिकवरी पे आओ, अगर आपका कोई डेट है, अगर आपका कोई ईएमआई है, फिर अगर आपका इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना है तो सेकंड स्टेप में आप वो रखो। ग्रोथ पहले नहीं कि अब मेरे को 50 लाख नुकसान हो तो मेरे को 1 करोड़ कमाना है, वो नहीं। सेकंड स्टेप में आपको रखना है रिकवरी, कि आपका जो भी लोन वगैरह चल रहा है उसको क्लियर करो। देन आएगा फिर ग्रोथ, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, फिर अपना पैसा को भी इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल मार्केट्स में, थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो या कोई स्टॉक्स में डालो, जिससे क्या होगा आपको पैरेलली थोड़ा थोड़ा इनकम वहाँ से आता रहेगा। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बता रहा हूँ कि अगर आपने लॉस किया भी है ना तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पिलर आप बना लोगे, एक फाउंडेशन बना लोगे। फिर जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका माइंडसेट भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको? अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। ये क्या होता है? मान लो एग्जाम्पल मैं अपना लेता हूँ कि 50 लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ। अब अगर मेरे पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, या तो अगर इमरजेंसी फ़ंड है, मान लो मैंने 5 लाख या 10 लाख रुपए का इमरजेंसी फ़ंड साइड रखा था, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। मेरे मान लो कि मेरा 6 महीने का रन भी अगर ख़त्म है, मैं किस तरीके से डे टू डे लाइफ का जो खर्च होता है वो मैं कैसे निकालूं, तो मैं इमरजेंसी फ़ंड को यूज़ कर सकता हूँ जगह पे। मान लो मेरा कैपिटल पूरा ख़त्म हो गया तो मैं इमरजेंसी फ़ंड से कुछ पैसे निकाल के अपना ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा और स्लोली उसको बिल्ड करूँगा। तो इमरजेंसी फ़ंड होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन फिर आप इन्वेस्ट करो, अपने उन पर इन्वेस्ट करो, लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करो, समझो क्या गलती आपने किया, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। एक सही जो ट्रेडिंग जो जिनको आता है आप उनसे डिस्कस करो, किस जगह पे आपने प्रॉब्लम किया था जिसके वजह से ये गलती के कारण से आपका इतना बड़ा लॉस हुआ। जब आप वो डिस्कस करोगे ना तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मैंने डिटेल में आपको बताया पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग स्टॉप करना है, 1 महीने हो या 2 महीने हो, राइट। उसके बाद आपको सर्वाइवल के लिए अपना जॉब करो या फ्रीलांस करो, जो करना है वो कर सकते हो आप। थर्ड स्टेप अपना जो 3 जो पार्ट मैंने बताया था, सर्वाइवल, रिकवरी, ग्रोथ, फिर उस पर काम करो। फोर्थ स्टेप जो है वो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। फिफ्थ स्टेप जो है वो है इन्वेस्टिंग, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट करो, फिर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो। एंड लास्टली ये सब जब आप कर लोगे ना तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका जो माइंड है, जो माइंडसेट है वो वापस से उसी जगह पे आ जाएगा जिस टाइम पे आप 1 लाख रुपए को 10 लाख बना सकते थे, 10 लाख को 50 लाख बना सकते थे। वो वाला माइंडसेट वापस से आ जाएगा। वो माइंडसेट वापस लाना है। अभी वो माइंडसेट नहीं है, वो माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करोगे लॉस ले लोगे आप। कोई भी मार्केट में जाओगे, चाहे आप इंडियन स्टॉक्स करो, यूएस स्टॉक्स करो, कमोडिटी करो, गोल्ड करो, फॉरेक्स करो, कहीं भी करो, आपको लॉस ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अभी सही बिल्कुल नहीं है। आपको काम करना अपना माइंडसेट पे। एक बार माइंडसेट सही हो गया एंड साइकोलॉजी सही हो गया, स्टेबल हो गया आपका हर एक चीज़, फिर आप ट्रेडिंग करो एंड अब देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो ट्रेडिंग रूल्स आपको जानना है या फिर 3 बकेट सिस्टम मैंने बताया उसके बारे में जानना है, तो कमेंट में लिखो रिकवरी, एंड फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में मैं रियल लाइफ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हो रहा है, या जब मैं करने वाला हूँ, कैसे मैंने ट्रेडिंग में पैसा बनाया है, नुकसान किया है और वापस मैं बना रहा हूँ, वो सभी चीज़ डिटेल में इस वीडियो में इस चैनल पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस जर्नी का हिस्सा बनो तो फॉलो कर लो, लाइक करो, और सभी दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर जो भी है आपके, जो ट्रेडिंग से एसोसिएटेड है या जो मनी से एसोसिएटेड, उनके साथ शेयर करो सो डैट उनको भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।